हे गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पार्क इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में, जिसे हम स्पार्क सिस्टम्स लिमिटेड भी से भी जाने जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे दोनों तरह से कंपनी के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम इस कंपनी के अभी अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा एक मीटिंग की गई थी कि कंपनी जल्द से जल्द अपना राइट इशू लाने वाली है। तो यदि आप इस कंपनी के राइट इशू से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। हम इसमें सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, क्योंकि कंपनी की यहाँ पे राइट इशू से रिलेटेड अनाउंसमेंट हो चुकी है, उसकी डेट की निर्धारित हो चुकी है। तो यहाँ पे कंपनी के राइट इशू से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी बना चुके हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कंपनी की रिकॉर्ड डेट क्या है, और उसके बाद कंपनी राइट इशू ओपन कब से होने वाला है, उसकी क्लोजिंग डेट क्या है, राइट इशू का इशू साइज क्या है, कंपनी राइट इशू के माध्यम से कितने शेयर लाने वाली है मार्केट में, उसके बारे में बात करेंगे। राइट इशू का प्राइस क्या रखा गया है, मतलब कंपनी यदि आपको मान लीजिए इस कंपनी के 10 शेयर प्रोवाइड किए गए हैं और उन शेयरों को यदि आप अप्लाई करने जाएंगे तो उन शेयरों को जो कंपनी को आर शेयर के नाम से रहेंगे, यदि आप इन शेयरों को अप्लाई करने जाएंगे तो किस प्राइस पे आपको अप्लाई करना है, उसके बारे में इस वीडियो पे बताने वाले हैं। उसके बाद बताएंगे कि आपको अप्लाई कैसे करना है, यदि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है, और यदि आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है तो आपको क्या करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बताएंगे कि राइट इशू को इस जो कंपनी है जो राइट इशू लाई है उससे आपको फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। तो ये उसके बाद यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे अलॉटमेंट के बारे में बात करेंगे, राइट इशू अलॉटमेंट कब होगा, राइट इशू की लिस्टिंग कब होने वाली है, और यहाँ पे जो कंपनी राइट इशू लाई है उसका मेन रीज़न क्या है। इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो पे कवर करने वाले हैं। और यदि आप ये वीडियो इस सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी जानते हैं तो आप वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं तो जानना चाहते हो तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और यहाँ पे यदि आप इस किसी और टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप प्राइस देख लीजिए, 24.5 रुपये के अराउंड प्राइस चल रही है। आज की डेट यहाँ पे अपडेट है 2 तारीख यहाँ पे 20 तारीख दूसरा महीना 2023 4 बजे की अपडेट यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिकॉर्ड डेट यहाँ पे दे दी गई है कंपनी की तरफ से कि भैया 28 तारीख से पहले जिन्होंने इस कंपनी के मतलब कंपनी के शेयर होल्डर हैं उन्हीं को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी 28 तारीख आने में आपको लगभग 8 दिन बाकी हैं, मतलब जिन्होंने इस कंपनी के शेयर खरीदना चाहें तो अभी भी खरीद सकते हैं, तो उनको इस ऑफ़र का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करेंगे तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी के राइट इशू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दी गई है। स्पार्क इलेक्ट्रिक्स राइट इशू डिटेल्स 2023 यहाँ पे बताई गई है। अब यहाँ से ओपन कब से होने वाला है, तो यह 14 मार्च से ओपन होने वाला है और 12 अप्रैल तक ओपन रहेगा। लगभग इसमें लंबा टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। लगभग यहाँ पे इस कंपनी की तरफ से 28 दिन का राइट इशू आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम देख सकते हैं आप, यहाँ पे कंपनी राइट इशू के माध्यम से कितने शेयर मार्केट पे लाने वाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1,46,67,000 शेयर यहाँ पे कंपनी मार्केट पे लाने वाली है। यहाँ पे प्रीमियम की यहाँ पे शेयर की प्राइस, मतलब ये जो शेयर लाने वाली है इन शेयरों की प्राइस मतलब अमाउंट कितना होने वाला, तो यहाँ पे बताया गया कि लगभग 27,87,00,000 मतलब लगभग 28 करोड़ के अराउंड इन शेयरों की वैल्यू होने वाली है। और यहाँ पे प्रीमियम की बात करें, मतलब जैसे कि हमने पहले बोला था कि जो आर शेयर कंपनी की तरफ से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यदि आप उन शेयरों को अप्लाई करने जाते हैं तो किस प्राइस पे आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी को यहाँ पे आपको 19 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे बताया गया है। इशू प्राइस 19 रुपये रखा गया है। अब यहाँ पे बुक वैल्यू की बात करें कि यहाँ पे 10 रुपये की बुक वैल्यू के साथ BSE लिस्टेड कंपनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है, कंपनी यहाँ पे टर्म्स एंड पेमेंट के बारे में अभी तक डिसाइड नहीं किया है। कंपनी अपनी यहाँ पे टर्म्स एंड पेमेंट्स के बारे में नहीं बताया है,
क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 19 रुपये का प्रीमियम जो है, तो कंपनी हो सकता है कि यहाँ पार्ट पेमेंट में यदि लेती है कि हो सकता है 10 रुपये का प्रीमियम पहले एक बार में ले ले, फिर कंपनी का 15 दिन बाद बोले कि हमको 9 रुपये का जो बचा हुआ प्रीमियम है वो भी प्रोवाइड करिए। तो इसमें क्या रहता है, ये दोनों प्रोसीजर में थोड़ा टाइम कम से कम आपको मतलब 25 से 30 दिन का एक्स्ट्रा लग जाता है। तो इससे क्या होता है कि कंपनी का जो प्राइस होता है, जो करंट प्राइस होता है, उसमें हो सकता है कि अभी ये 24 रुपये 50 पैसे के अराउंड चल रहा है, तो हो सकता है कि ये 19 रुपये भी आ जाए, हो सकता है कि 30 रुपये भी चला जाए। तो ये हो सकता है, इसमें ज़्यादा टाइम जितना लगता है उतना ही आप समझ सकते हैं कि मार्केट ऊपर या नीचे हो सकती है। और उसके बाद यहाँ पे 3:1 के हिसाब से यहाँ पे आपको आर शेयर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपको इस प्राइस पे आपको आर शेयर मतलब अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। आपको 19 रुपये के प्रीमियम के साथ आपको आर शेयर में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे करंट प्राइस की बात कर लेते हैं। तो जैसा यहाँ पे करंट प्राइस आप देख सकते हैं कि लगभग 25 रुपये के अराउंड चलती हुई देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस कंपनी के आर शेयर आपको यहाँ पे 10 शेयर आपको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, 10 शेयर जो आर शेयर के नाम से हैं। तो यदि आप इन्हें अप्लाई करने जाते हैं तो 10 × 19 आपको करना पड़ेगा। तो चलिए हम थोड़ी सी और बड़ी अमाउंट ले लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पे 100 शेयर हैं और 100 शेयर को यदि आप अप्लाई करने जाएंगे तो आपको प्रति शेयर 19 रुपये का प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो यदि आप इन्हें अप्लाई करते हैं तो आपको 1900 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ जो इसकी लिस्टिंग डेट कंपनी की तरफ से अभी बताई नहीं गई है, तो हम फॉर एग्जांपल के लिए करंट प्राइस ही यहाँ पे लेंगे। तो जब ये आपकी लिस्टिंग डेट में ये प्राइस आपका अभी चल रहा है, हो सकता है उस समय कुछ और प्राइस चले, तो लिस्टिंग डेट में जो भी प्राइस होगी तो उस प्राइस से आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जैसे कि 19 रुपये पेमेंट आप करेंगे, सॉरी 1900 रुपये आप पेमेंट करेंगे, तो उन शेयर की जब आप अब मान लीजिए कि अभी आपके पास 100 शेयर जब आपने अप्लाई किया 19 के रेट से, तो ये नॉर्मल शेयर में आपकी कन्वर्ट हो गया 100 शेयर। अब उस समय आप इसको पेमेंट मान लीजिए यही शेयर आपके जो 100 शेयर हैं इनको जब आप सेल करने जाएंगे तो उस समय यदि आपकी करंट प्राइस हो सकता है 25 रुपये चल रही है या 30 रुपये चल रही है या 19 रुपये चल रही है या 15 रुपये चल रही है, जो भी चल रही है, तो हम 25 रुपये का रेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 2500 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कितना हुआ प्रति शेयर 6 रुपये का प्रॉफिट हुआ, मतलब डायरेक्ट आपको 600 रुपये का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे मैंने छोटा शेयर मतलब 100 शेयर के एग्जांपल की बात किया। हो सकता है आपके पास 1000 शेयर हो या 10,000 शेयर हो, यदि जितने ज़्यादा शेयर होंगे उतने ज़्यादा प्रॉफिट होगा। मतलब यदि आपको यहाँ पे आपके पास यदि 1000 शेयर होंगे तो आपको यहाँ पे 6000 का प्रॉफिट होगा। यदि आपके पास 10,000 होंगे तो आपको वहाँ पे 60,000 का प्रॉफिट होगा। इस तरह से आपको प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे अब बात करते हैं कि आपको इसमें इस शेयर पे आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना लिए हैं, हम लोग पहले ही बना के रखे हुए हैं कि राइट इशू में आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस उस पर हम बताए हैं। तो आप यदि आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के आई बटन में हम उसका लिंक दे दिए हैं, या तो फिर आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। यदि आप ये दोनों चीज़ से नहीं जाना चाहते तो आप हमारे चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट सेलेक्ट कीजिए। प्लेलिस्ट में राइट इशू का एक नाम से प्लेलिस्ट होगी, उस पर आपको सेलेक्ट करना है और वहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे वहाँ पे हमने एक वीडियो का टाइटल बना रखा है कि किसी भी राइट इशू में अप्लाई करें मात्र 5 मिनट में। तो उस वहाँ पे आप जाके वॉच कर सकते हैं उस वीडियो को। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कंपनी जो इस तारीख से पहले, एक सेकंड, 28 तारीख से पहले, रिकॉर्ड डेट से पहले जिन्होंने आर शेयर प्रोवाइड मतलब सॉरी इस कंपनी में होल्डिंग नहीं बनाई थी, उन लोगों को कैसे इस कंपनी का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे 2 डेट दे दी गई हैं। बिड ओपन यहाँ से कब होने वाली 14 तारीख से, और ये जो डेट दी जाती है ये 14 से लेकर 6 अप्रैल के बीच जो एक डेट दी गई है, इस डेट में ये बताया गया है कि भैया जो हम आर शेयर प्रोवाइड किए हैं आप लोगों को, उनमें ट्रेडिंग चलेगी। जैसे नॉर्मल शेयर में ट्रेडिंग चलती है वैसे इन शेयरों में भी ट्रेडिंग चलेगी। तो जिन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग, जिन लोगों को अप्लाई नहीं करना है, इन शेयरों में अप्लाई नहीं करना है, वो यहाँ से सेल भी कर सकते हैं। तो सेल करके भी आप डायरेक्ट प्रॉफिट कर सकते हैं। वो कैसे होगा, तो मान लीजिए कि यदि आपके पास 100 शेयर इस कंपनी के हैं,
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मान लीजिए कि इस कंपनी के आपके पास 100 शेयर हैं और इनको यदि आप सेल करने जाते हैं तो अभी आपको यहाँ पे प्रीमियम आपको 19 रुपये देना था, तो 19 रुपये का प्रीमियम यहाँ पर आपको मतलब सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे हो सकता है आपको 1 रुपये का प्रीमियम देखने को मिले, या 2 रुपये की प्राइस देखने को मिले, या 3 रुपये की प्राइस देखने को मिले। क्योंकि ये प्राइस इतनी कम इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि भैया जिन्होंने इस शेयर इस तारीख तक मतलब सॉरी जिन्होंने ये शेयर आपको खरीदेंगे, ये जो 100 शेयर आपको खरीदेंगे, तो ये तो पहले आपको खरीदेंगे, मान लीजिए 3 रुपये के रेट से उन्होंने खरीदा, उसके बाद इनको प्लस 19 रुपये का प्रीमियम भी तो देना है, तो इनके शेयर तो 22 रुपये हो गए। अब यहाँ पे आप सोचिए कि यदि इसके आपको यहाँ पे यही 100 शेयर जो आप सेल कर रहे हैं, यदि इसकी 10 रुपये की प्राइस आप कर देंगे तो चलिए ठीक है सर, 1000 रुपये आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन जो लोग खरीदेंगे तो उनका तो यहाँ पे प्लस 10 के साथ 19 रुपये का प्रीमियम भी जुड़ा है ना, तो उनको तो ये प्राइस अभी करंट प्राइस 24 रुपये 40-50 पैसे चल रही है, यहाँ तो उनका प्राइस 29 रुपये पड़ रहा है। तो यहाँ से ये ना खरीद के इससे अच्छा तो डायरेक्ट खरीद सकते हैं ना, इसलिए इसकी प्राइस इतनी कम रखी जाती है। जो आर शेयर रहते हैं, जिनकी आर शेयर में जो ट्रेडिंग चलती है, उनकी प्राइस इसीलिए इतनी कम रखी जाती है क्योंकि जो लोग खरीदे इन शेयरों को उनको भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। तो आप यहाँ पे यदि आप डायरेक्ट सेल करना चाहते हैं तो सेल करके भी शॉर्ट टर्म में अच्छा प्रॉफिट करना चाहते हैं, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट किए आप डायरेक्ट सेल कर सकते हैं और सेल करके प्रॉफिट कर सकते हैं, उससे आप लोगों के मेन शेयर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और यदि आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप अप्लाई करते हैं तो उसमें भी अच्छा खासा आपको प्रॉफिट होगा। यदि आपने हाई लेवल पे कुछ खरीदा हुआ है इस कंपनी के शेयर, तो आपके शेयर कुछ मर्ज भी हो जाएंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2-3 डेट यहाँ पे कंपनी की तरफ से अभी नहीं बताई गई हैं, तो यहाँ पे ये डेट के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि जब कंपनी की तरफ से जब ये सारी डेट दे दी जाएंगी तो उसके लिए हम आप लोगों को इसी कंपनी का इसी राइट इशू से रिलेटेड फिर एक वीडियो बनाने वाले हैं कि कंपनी की तरफ से अलॉटमेंट कब होने वाली है, उसकी क्रेडिट कब होंगे, जो आपके डीमेट अकाउंट में शेयर कब क्रेडिट होंगे, और उसकी लिस्टिंग कब होने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उस वीडियो पे देने वाले हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं पे कंपनी ने बताया कि कंपनी जो पैसा राइट इशू के माध्यम से रेस करने वाली है, उन पैसे का यहाँ पे कंपनी क्या करने वाली है, तो यहाँ पे बताया गया, साफ साफ बता दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे बताया गया है कि कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। दूसरा यहाँ पे बताया गया है इलेक्ट्रोक्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड एवं कॉरपोरेट प्रमोटर द्वारा दिए गए असुरक्षित ऋण को समायोजित करने के लिए कंपनी इस राइट इशू के जो फंड जिस राइट इशू से जो पैसा रेस करेगी उनमें यूज करने वाली है। और उसके बाद तीसरा बताया गया है कि मुद्दे से संबंधित खर्चों को पूरा करने के लिए भी है और कुछ समान कॉरपोरेट उद्देश्य के लिए भी इन पैसों का यूज करने वाली है कंपनी। तो कंपनी अच्छी है। यहाँ पे आप चाहें तो शॉर्ट टर्म में के लिए यदि आप सेल करके भी यहाँ पे अपने शेयर का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। जो आरी शेयर हैं तो उनको यदि आप सेल करेंगे तो वहाँ से भी आपको प्रॉफिट होगा, और यदि आप अप्लाई करते हैं तो थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए भी अप्लाई करें तो आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक बटन दबा दें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आप लोगों तक वीडियो पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं फ्रेंड्स। और उसके साथ यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो लगातार आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो पे।